जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि हिंदुत्व की बढ़ती लहर के कारण आज संपूर्ण देश नवोत्थान की ओर अग्रसर है। राष्ट्र जीवन का हर क्षेत्र प्रगति के पथ पर है और वैश्विक जगत भी अब भारत को एक आशा की किरण के रूप में देख रहा है। अब हम समाज को अवैध धर्मांतरण के कलंक से मुक्ति और हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर करके रहेंगे। धर्मांतरणकारी ईसाई मिशनरियों और इस्लामिक जिहादी तत्वों को अब समझना होगा कि उनके कुत्सित षड्यंत्र अब सफल नहीं हो पाएंगे। कानपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की संपूर्ण विश्व में एक नवीन चेतना और ऊर्जा का संचार हुआ। जिहादी आतंकवादी व नक्सल वाद पर नकेल और देश के शत्रुओं को स्वदेशी तकनीक के करारे जवाब ने प्रत्येक भारतीय को अपनी कर्मठ सरकार व सशक्त नेतृत्व के प्रति गौरवान्वित किया। उन्होंने कहा कि देश के दर्जन भर राज्यों में धर्मांतरण के विरुद्ध कठोर कानून व उसके कड़ाई से पालन करने वाले सरकारों के बावजूद चर्च और जिहादी तत्व लगातार भोले भाले हिंदू समाज को छल या बलपूर्वक धर्मांतरित करने से बाज नहीं आ रहे हैं। साथ ही मस्जिदों व मदरसों में बढ़ती बच्चों के साथ व्याभिचारी व अलगाववाद की घटनाएं भी किसी कलंक से कम नहीं है। अब लव जिहाद समेत इस प्रकार की सभी घटनाओं पर उन्हें पूर्ण विराम लगाना ही होगा, अन्यथा सरकार ही नहीं समाज भी इनसे निपटना अच्छी तरह जानता है। इन मामलों में चर्च व मुस्लिम संगठनों को भी आत्म चिंतन की आवश्यकता है। वहीं डॉक्टर जैन ने कहा कि मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण हिंदू समाज के साथ एक धोखा है। मंदिरों की संपत्ति व प्रबंधन पर कुठाराघात हो और आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर के प्रसाद की बात हो या फिर अभी हाल ही में बंगाल सरकार द्वारा दीघा के जगन्नाथ धाम के प्रसाद की ठेकेदारी हलाला व्यापारियों को देने की बात हो, ऐसी अनेक घटनाओं से स्वतः सिद्ध होता है कि सेकुलर सरकारें हिंदू आस्थाओं का सम्मान नहीं कर सकती। इसलिए 5 जनवरी को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से प्रारंभ हुए मंदिर मुक्त के अभियान को हम जन जन अभियान बनाकर अपने धर्म स्थलों को स्वाधीन कर हिंदू समाज को सौंपेंगे। सभी राज्य सरकारों से अविलंब इस बारे में आगे आना चाहिए। सदियों से चली आ रही इस हमारी कांवड़ यात्रा राष्ट्रभक्ति, देश राष्ट्रीय एकता, एकात्मता, समरसता व पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक रही है। भगवान भोले की भक्ति में सराबोर हिंदू व देवी स्वरूपा पवित्र नदियों का जल भरकर जमीन पर रखे बिना सात्विक भाव से अंथन सैकड़ों किलोमीटर की पूर्ण यात्रा जब शिवालय पहुंचता है तो वह जल समरस समाज व राष्ट्रीय एकात्मता का अमृत बन जाता है। संपूर्ण देश में एक चेतना जागृत हुई है। पूरा देश एक नए स्वाभिमान के साथ खड़ा हुआ है। देश में एकता का भाव भी बढ़ा है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, किसी भी भाषा को बोलने वाले हों, किसी भी प्रांत में रहने वाले हों, किसी भी पंथ को मानने वाले हों, आज पूरा देश एक होकर खड़ा है। हम राम के हैं, राम हमारे हैं, यह भाव पूरे देश के अंदर आज विद्यमान हो गया है। हम कह सकते हैं ये हिंदुत्व का पुनरुत्थान वास्तव में राष्ट्रीयता का पुनरुत्थान है और इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज भारत के विकास की संभावनाएं बढ़ गई हैं। चाहे अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो, सिंदूर के अंदर भी हमने देखा, या अन्य इस प्रकार के विषय हों, आज भारत निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है और इसलिए हम कह सकते हैं हिंदुत्व विकास का पर्यायवाची है और सो कॉल्ड सेकुलरिज्म, उसके नाम पर जो राजनीति चलती थी, वो विनाश की पर्यायवाची है। भारत के विकास की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं और हमको विश्वास है कि भारत विश्व की एक महाशक्ति बहुत शीघ्र बनने वाला है। प्रत्येक भारतीय को अपनी कर्मठ भूमिका निभानी है। विश्व हिंदू परिषद अब इस तैयारी में लग गया है, राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर की ओर। यह एक अभियान अब विश्व हिंदू परिषद ने प्रारंभ कर दिया है। कल जगन्नाथ यात्रा थी कानपुर में और लाउड स्पीकर बजाने को लेकर के पुलिस प्रशासन के लोगों से महंत का विवाद होता है, उनको गाली दी जाती है और लगभग 8 से 8.5 घंटे बाद में उस शोभा यात्रा को उठाई जाती है, जबकि ये यात्रा लगभग 200 साल से ज़्यादा होती है। यही विवाद
रामनवमी के अवसर पर भी प्रशासन ने किया था। मैं प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं, यह शोभा यात्रा है, शव यात्रा नहीं है। गर्दन लटकाकर यह यात्रा नहीं निकलेगी। अगर इसमें डीजे नहीं बजेंगे तो किसमें बजेंगे? यह वाक्य मेरा नहीं है, उनको ध्यान रखना चाहिए। यही वाक्य आदरणीय मुख्यमंत्री उन्होंने प्रयोग किए थे। उनके लिए गाइडलाइंस बहुत स्पष्ट हैं। यदि वो अब भी नहीं संभले तो हमें इनके विरोध में कार्यवाही करनी पड़ेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अपील करते हैं कि इन प्रशासन के लोगों पर लगाम लगाएं और इनको हिंदू भावनाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए। मस्जिदों पर से भोंगे उतारना इनके बस का नहीं है। कानपुर के अंदर आज भी मस्जिदों के ऊपर सब प्रकार की सीमाएं तोड़कर लाउडस्पीकर बजते हैं, जबकि वो संवैधानिक नहीं है। प्रदेश के डायरेक्टिव्स भी स्पष्ट हैं उस बारे में। हिंदू यात्राओं के ऊपर वो प्रतिबंध लगाएंगे, ये स्वीकार्य नहीं है। लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और आप लोग समय समय पर इसमें आवाज़ उठाते हैं, फिर भी क्या लगता है, ऐसा क्या है कि ये मामले कम क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये दुर्भाग्य है। सेकुलरिज्म की आड़ में, गंगा जमुनी तहजीब की आड़ में कुछ वर्ग ऐसा है जो इन लव जिहादियों के षड्यंत्रों को सामने नहीं आने देता। रोज मीडिया में आता है कितनी लड़कियां टुकड़े होकर सूटकेस में भर्ती कर दी गई, कितनी लड़कियों को जो राखी बांधती थी उनको ऊपर छत से नीचे फेंक कर मार दिया गया। मेरी अपील है भारत की हिंदू कन्याओं से, ये मत सोचे कि मेरा अब्दुल अलग है। ये सब एक जैसे हैं। ये दोस्ती के नहीं, ये दूरी के पात्र हैं। इनको मत घुसने दीजिए, मत अपना भविष्य खराब करिए। इनके लिए लव जिहाद प्रेम नहीं है, वो केवल जिहाद है। क्योंकि ऐसे कितने ही मामले आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि एक हिंदू लड़की को फंसाने के लिए हमको मौलवी ने 10 लाख या 5 लाख रुपए दिए थे। अरे काम तो कबाड़ी का है। कहां से महंगी मोटरसाइकिल आ गई, कहां से महंगे ब्रेसलेट आ गए, कहां से महंगे गिफ्ट आ गए? कोई तो फीड करता होगा। पिछले दिनों लव जिहाद के एक मामले को पीएफआई ने फंडिंग की थी, जब उस पर प्रतिबंध नहीं लगा था। यह बात ऑन रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े वकील को 1.5 करोड़ फीस दी थी केवल एक केस के लिए। तो इसलिए मैं समझता हूं भारत के हमारे हिंदू भाई बहनों को भी समझना चाहिए, परिवारों के मुखियाओं को भी, जिस लड़की को आप इतने प्रेम से पालते हैं उसको दोजख की आग में मत झोंकिए, लव जिहादियों का शिकार मत बनने दीजिए। धर्मांतरण के विरोध में एक कठोर कानून बनाया, हमने उसका स्वागत किया था। लेकिन उस कानून के बनने के बावजूद धर्मांतरण का कुचक्र रुका नहीं। चाहे मुल्ला मौलवियों के द्वारा हो, चाहे ईसाई मिशनरियों के द्वारा हो, भोले भाले हिंदू को छल कपट से या बलपूर्वक धर्मांतरण करने से ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा इस्लाम का एक और चरित्र देखने में आ रहा है। मस्जिदों और मदरसों में बच्चों के साथ व्याभिचार की घटनाएं सामने आ रही हैं। लव जिहाद भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अभी एक घटना मलिहाबाद में एक हकीम के नाम से, लाला के नाम से जो प्रसिद्ध है व्यक्ति, उनके घर से हथियारों का जखीरा मिला है, जंगली जानवरों की खालें मिली हैं। ये किस लिए हैं? निश्चित तौर पर संपूर्ण प्रदेश के अंदर ये अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, असंतोष व्याप्त करना चाहते हैं। मैं इन सब जिहादी तत्वों को चेतावनी देना चाहता हूं। मजबूत सरकार और मजबूत समाज इनसे निपटना अच्छी तरह जानता है। और इसलिए हम इन दोनों से निवेदन करते हैं वो आत्मचिंतन करें और इस प्रकार की समाज विरोधी, हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से बाज आए। एक समाचार पिछले दिनों आया, बंगाल के अंदर एक जगन्नाथ मंदिर में सरकार ने वहां की, बंगाल की, प्रसाद बनाने का ठेका
एक मुस्लिम दुकानदार को दिया। हलाल प्रसाद बनाता है, उसकी दुकान पर कबाब भी बनता है, ये उसने स्वयं कल स्वीकार किया एक साक्षात्कार में। इससे पहले तिरुपति में भी यही चीज देखने को मिली। हमने तय किया है कि हम मंदिरों का सरकारीकरण नहीं रहने देंगे। सरकारें हिंदुओं की आस्थाओं का सम्मान नहीं करती, वो किसी मस्जिद या चर्च का अधिग्रहण क्यों नहीं करती, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। मंदिरों की संपत्ति पर कब्जा करना, उनका लूट मचाना, ये स्वीकार्य नहीं है। हिंदू मनी फॉर हिंदू कॉज, हिंदू का पैसा हिंदू के विकास के लिए प्रयोग में आए, इसके लिए संतों ने, हम सब ने चिंतन किया है। विजयवाड़ा से हमने अभियान शुरू कर दिया है और संपूर्ण राष्ट्रव्यापी अभियान अब हम ये प्रारंभ करने वाले हैं। कांवड़ यात्रा बहुत नजदीक आ रही है। केवल 14 दिन के अंदर हरिद्वार से पिछले वर्ष 4.5 करोड़ कांवड़िए कांवड़ लेकर अपने अपने क्षेत्रों के लिए निकले थे। काशी से 1.5 करोड़ यात्री निकले थे, जो विभिन्न भाषा भाषी थे, दक्षिण भारतीय भी थे, तमिल लोग भी थे, कि हम वहाँ से जल ले जाकर बाबा भोले का रामेश्वरम पर चढ़ाएंगे, कहीं और चढ़ाएंगे। एक बड़ी आस्था का भाव वहाँ देखने को मिलता है। और लगभग 1 करोड़ ये देवघर से कांवड़िए निकलते हैं। 7 से 8 करोड़ कांवड़िए संपूर्ण देश के अंदर वर्षों से निकल रहे हैं, वहाँ से जल ले जाकर अपने घर के देवालय में अर्पित करते हैं। राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गई है, एकात्मता का प्रतीक और समरसता का प्रतीक बन गई है। और ये एकमात्र यात्रा है जो बम भोले के साथ साथ भारत माता की जय का नारा भी लगाते हैं, हाथ में तिरंगा लेकर निकलते हैं, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हैं। इन यात्राओं की सुविधा देना, इन यात्रियों को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, हम उन गाइडलाइंस का स्वागत करते हैं और कांवड़ियों से तथा मुस्लिम समाज से, दोनों से अपेक्षा करते हैं कि वो उन गाइडलाइंस का प्रयोग करेंगे। कांवड़िए तो निश्चित रूप से करेंगे ही। एक लंबा इतिहास रहा है कांवड़ यात्रा पर हमले करने का, थूक जिहाद करने का, दूषित सामान बेचने का। योगी सरकार के आने के बाद इस पर कुछ रोक लगी है। मैं मुस्लिम समाज से अपील करना चाहता हूं, वो आत्ममंथन करें, बजाय थूक जिहाद या मूत्र जिहाद करने के उनको कांवड़ियों का स्वागत करना चाहिए।